गाइस इस वीडियो पर मैं आज आप लोगों को नेचुरल फोटो एडिटिंग करके देखने वाला हूँ। गाइस ये रहा नॉर्मल फोटो, इसको मैंने रिटचिंग करके कुछ इस तरीके का बना दिया। गाइस आप सभी लोग जानते हो ये भास्कर एडिटिंग जोन यानी भास्कर भाई है। सो अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके का एडिटिंग सीखना है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। यहाँ पर बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, 2-3 मिनट का वीडियो है। अगर आप लोग कम्प्लीटली देखते हो तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से फोटो को रिटचिंग कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले नॉर्मल फोटो को लाइटरूम के अंदर ऐड कर लेना है। सो मैं लाइटरूम के अंदर ऐड कर लेता हूँ जो नॉर्मल फोटो है उसको। जैसे कि मैंने नॉर्मल फोटो को ऐड कर लिया लाइटरूम ऐप के अंदर। ऐड करने के बाद यहाँ से जो लाइट एडजस्टमेंट है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर लीजिएगा तो आपका जो फोटो है बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं लाइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करूँगा। टैप करने के बाद जो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर को हाई कर दूंगा। उसके बाद जो हाईलाइट है उसको माइनस की तरफ, शेडो को हाई, और गाइस वाइट को भी माइनस की तरफ, ब्लैक को भी माइनस की तरफ। उसके बाद गाइस आप लोगों को थर्मोमीटर वाला आइकन के अंदर टैप करना है यानी कलर वाला आइकॉन। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को मिक्स वाले टूल के अंदर चला जाना है और यहाँ से आप लोगों को करना है जो ग्रीन कलर है इसको सिलेक्ट। सो ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद जो सेचुरेशन है उसको फुल्ली हाई कर देना है और जो येलो कलर है उसका भी सेचुरेशन को हाई कर देना है, ठीक है। सो आपका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा सेचुरेट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लू कलर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को हाई कर देना है, ठीक है। और जो ह्यू है उसको माइनस की तरफ, और आपका जो कलर है थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा। और गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद इधर स्वैप करना है और थोड़ा सा क्लैरिटी को हाई कर देना है। हाई करने के बाद आप लोगों को वाइब्रेंट को माइनस की तरफ। और गाइस आप लोग देख सकते हैं फोटो बहुत ही अच्छा खासा रिटचिंग हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से मिक्स वाले टूल। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो ऑरेंज कलर है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो फेस का कलर है यानी ऑरेंज कलर, सो यहाँ पर काम करेगा। सो ठीक है। सो गाइस सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर दीजिए और जो लेमुलेशन है उसको थोड़ा सा हाई कर दीजिए, ठीक है। सो आपका जो फोटो है थोड़ा सा चमकने लगेगा और फेस गोरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डन पर टैप कर देना है और यहाँ से आप लोगों को शार्पनेस को हाई कर देना है और जो नॉइस रिडक्शन है उसको भी हाई कर देना है, ठीक है। हाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो फोटो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और कितना यहाँ पर अमेजिंग दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों को ये दोनों जो ऑप्शन है इसको भी ऑन कर देना है। सो आपको जो फोटो है बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने रिटच कर दिया और बहुत ही ईजी स्टेप से, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, फोटो को यहाँ पर फिर से इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, ठीक है। थर्मोमीटर वाला आइकॉन यानी कलर वाला आइकॉन। सो यहाँ पर व्हाइट बैलेंस को आप लोगों को ऑटो पर टैप करके देख लेना है, ठीक है, कैसा लग रहा है। से वो ऑटो पर टैप करके अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोगों को फिर से कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर जो येलो कलर है इसको सिलेक्ट कीजिए, ह्यू को राइट की तरफ कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर जो कलर आया कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस जैसे कि मैंने फ़ोटो को यहाँ पर सेव कर लिया लाइटरूम ऐप से। सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो पिक्सआर्ट ऐप है उसके अंदर आप लोगों को चला जाना है, ठीक है। सो मैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर चला जाता हूँ। जाने के बाद गाइस आप लोगों को प्लस वाला आइकन के अंदर टैप करना है और एडिट पर टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो मैं फ़ोटो को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को 100 के प्लस स्पेशल लिख देना है, ठीक है। 100 के स्पेशल लिख देना है, ठीक है। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर 100 के स्पेशल लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट को देख लेना है कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि यही अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैं सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डन पर टैप कर दूंगा और फोटो को कर लूँगा सेव। सो आज का ट्यूटोरियल कैसा था नीचे कमेंट करके बताओ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।